मित्रों, आज हम सबसे पहले गाय काटने की धमकी देने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। जब से बंगाल में सत्ता बदली है, तब से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी चर्चा देश भर में होती है। आज चर्चा के केंद्र में गाय है, वही गाय जो हिंदुस्तान की 80% आबादी की आस्था से जुड़ी है, वही गाय जिसके नाम पर हमारे समाज के सो कॉल्ड लिबरल सनातन आस्था का मजाक उड़ाते रहते हैं। मित्रों, आज गाय चर्चा के केंद्र में इसलिए है क्योंकि बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हुमायूं कबीर ने गाय काटने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है बकरीद पर गाय कटेगी और जरूर कटेगी। आज गाय चर्चा के केंद्र में इसलिए भी है क्योंकि टीएमसी की एक महिला सांसद गाय की हत्या कराने के लिए अदालत चली गई है। आज आपको जानना चाहिए, जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा है, वो आखिर मजहब और कुर्बानी का हवाला देकर गाय काटने की धमकियां क्यों दे रहे हैं। क्या इसका मकसद कुर्बानी देना है या फिर दूसरे समुदाय को भड़काना है? आज आपको समझना चाहिए, जब कई मुस्लिम धर्मगुरु खुद मुसलमानों से गाय नहीं काटने की अपील कर रहे हैं, नियम कानून का पालन करने की सलाह दे रहे हैं, तो टीएमसी क्यों गाय कटवाने का ऑर्डर लेने हाईकोर्ट पहुंच गई? मित्रों, बंगाल की नई सरकार ने ऐलान किया वो किसी भी कीमत पर गैर कानूनी तरीके से पशुओं को नहीं कटने देगी। आज आपको सरकार के ऐलान का जमीन पर असर भी देखना चाहिए और यह भी जानना चाहिए पशु वध पर कानून का पालन करवाने के लिए बंगाल सरकार ग्राउंड पर कौन कौन से कड़े कदम उठा रही है। लेकिन पहले आपको बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई ठिकाना नहीं दे रहा है, नरेंद्र अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है ये आग लिए खेलना नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। पश्चिम बंगाल का सरकार कोई मेरे खिलाफ आवाज़ उठाएगी, कोई कदम उठाएगी तो मैं इनको खिलाफ भी रोड में खड़ा होके सारा मुसलमान को रास्ता पे आने के बाद इनको खिलाफ में आवाज़ उठाएगी। कार्रवाई करने के लिए करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मरने के भी तैयार है, मेरा शहीद होने के लिए भी तैयार है। मित्रों, हुमायूं कबीर बंगाल सरकार को धमका रहे हैं, कह रहे हैं गाय काटने से रोकने का मतलब आग से खेलना है। शुभेंदु सरकार अगर गाय काटने से रोकेगी तो हुमायूं कबीर कौम के साथ सड़क पर उतरेंगे। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कानून कुछ भी कहे, मुसलमान बकरीद पर गाय काटेगा और जरूर काटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान इससे समझौता नहीं करेगा। मित्रों, हुमायूं कबीर तर्क दे रहे हैं कि 1400 साल से गाय कट रही है, बंगाल में 37% मुसलमान गाय खाता है, इसलिए गाय काटना नहीं छोड़ा जा सकता है। मित्रों, देश के करोड़ों हिंदू गाय को माता मानकर उसे सुबह तिलक लगाते हैं, गाय के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सवाल है, उसी गाय को काटने की जिद आखिर क्यों की जा रही है? देश में अक्सर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करना गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा नहीं है? सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता का भी है, जो इस वक्त हुमायूं कबीर के अंदर नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही। मित्रों, बकरीद पर कुर्बानी के लिए कई विकल्प होते हैं। बकरीद के नाम में ही बकरा शब्द जुड़ा है। गाय के अलावा और भी कई पशुओं की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन हुमायूं कबीर को गाय ही काटनी है। और हुमायूं कबीर के अंदर गाय काटने का जुनून इस कदर सवार है कि वो गाय की जान लेने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। मित्रों, इस नफरती जुनून को अपने अंदर दशकों से पाल रहे हुमायूं कबीर जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो बात अपने अधिकारों की करते हैं, अपनी भावनाओं के आहत होने पर चिल्ला चिल्लाकर सिर पर आसमान उठा लेते हैं, लेकिन दूसरे की आस्था का सम्मान भूल जाते हैं। सवाल सीधा है, जब विकल्प मौजूद है तो गाय ही क्यों काटनी है? अगर गंगा जमुनी तहजीब सच में हमारे देश की पहचान है, तो फिर ऐसे कोई कदम क्यों उठाए जाएं जो करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करें? वैसे हुमायूं कबीर अकेले गाय काटने के लिए बेकरार नहीं है, कई मौलाना उनके कदम से कदम और सुर से सुर मिला रहे हैं। हुमायूं कबीर साहब ने
जो कहा है कुर्बानी के ताल्लुक से बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कुर्बानी सदियों से होती आई है और अब भी होगी और भविष्य के दिनों में भी होगी। मित्रों, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी उत्तर प्रदेश के बरेली में रहते हैं, लेकिन बरेली से लगभग 1214 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में रहने वाले हुमायूं कबीर के समर्थन में जोर शोर से आवाज उठा रहे। हो सकता है मौलाना शहाबुद्दीन और हुमायूं कबीर की कभी आपस में बात हुई भी ना हो, लेकिन गाय काटने का जुनून दोनों को वैचारिक रूप से जोड़ता है। इसलिए बरेली के मौलाना मुर्शिदाबाद में गाय काटने वाले हुमायूं कबीर के पक्ष में चट्टान की तरह खड़े। मित्रों, हुमायूं कबीर को भी पता है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी पता है, अगर वो गाय को काटने की बात करेंगे तो हिंदुओं को इससे दुख होगा, उनकी भावनाएं आहत होंगी। यही वो चाहते भी हैं। ये गाय काटने के लिए मरने मारने को तैयार हैं। आज हुमायूं कबीर और मौलाना शहाबुद्दीन के वैचारिक मित्रों को भी उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। अपनी आंखों के सामने से पड़ा पर्दा हटाना चाहिए। गंगा जमनी तहजीब के तट पर बैठकर बांसुरी बजाने वाले ये वो लोग हैं जिनको हुमायूं कबीर जैसे मुसलमान डरे हुए नजर आते हैं। मित्रों, यकीन मानिए, ऐसे लोगों के विचारों पर हुमायूं कबीर और मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बयानों से आज हिंदू बहुत आहत हैं। आज आप उनकी बात भी उनकी ध्यान से सुननी चाहिए। हुमायूं कबीर विक्षिप्त मानसिक रोग से पीड़ित है। शनाब्दी हुमायूं कबीर जैसे गद्दार को भी कुर्बानी देने का काम करेगा, उसको भी बलि देने का काम किया जाएगा। राम रूपी अधिकारी जी अवतार ले लिए हैं, एक एक करके वहाँ हिसाब बनाएंगे। अब ये भर बोल रहा है, इसको पता नहीं है सनातन की ताकत। बंगाल में सनातन जग चुका है। जो गौ माता को काटेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता, गौ माता को कोई भी काट नहीं सकता। गाय हमारी माता है और हमारी माता को कोई काटेगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। मित्रों, ये बयान बता रहे हैं साधु संत बंगाल में गाय काटने की जिद से काफी खफा हैं, लेकिन बंगाल में कुछ नेताओं को हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद पर गोवंश को काटने के नियमों को सख्ती से लागू किया तो टीएमसी इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि बकरीद का त्योहार 27 या 28 तारीख को है, इसलिए बहुत ही कम समय बचा है। धारा 12 के तहत सरकार को छूट देने का अधिकार है, इसलिए इस त्योहार के लिए बैल, गाय और भैंस की कुर्बानी पर छूट दी जाए। मित्रों, ये याचिका विधायक जेबी अखरुजुमान के जरिए दायर की गई है। इसमें पशु वध अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत ईद उल अजहा यानी बकरीद पर छूट मांगी गई है ताकि कुर्बानी की प्रक्रिया हो सके। इस याचिका में कहा गया कि अगर आखिरी समय में रोक या सख्त आदेश लागू किए जाते हैं तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि डेयरी, पशुपालन और पशु व्यापार से जुड़े कई हिंदू परिवारों की रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। मित्रों, हमने अभी आपको साधु संतों के बयान सुनवाए थे, जिसे सुनकर समझना मुश्किल नहीं हिंदू समाज गाय की कुर्बानी की बात से कितना आहत है, लेकिन कोर्ट में बताया जा रहा है गाय की कुर्बानी नहीं हुई तो हिंदुओं की रोजी रोटी छिन जाएगी और मुसलमानों की आस्था आहत हो जाएगी। मित्रों, सबसे हैरान करने वाली बात यह, मुस्लिम नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई मुस्लिम धर्मगुरु भी हिंदुओं की आस्था को देखते हुए सरकार के नियमों को मानने और गायों की कुर्बानी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। गाय की हत्या करने से अगर हमारे हिंदू भाइयों की जज्बात में ठेस पहुंचता है, उनको अगर दुख होता है, तो मेरे ख्याल से गाय की कुर्बानी करना नहीं चाहिए। गाय की सुरक्षा हिंदुस्तान के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश का हिंदू हमारा बड़ा भाई है, उसकी आस्था का सम्मान करना हमारे लिए सर्वोपरि है। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें। प्रियो राज्यवासी, इस साल हम कुर्बानी देंगे लेकिन गाय की नहीं। हमें कानून का सम्मान करना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जब सीपीएम सरकार थी और ममता के तीनों शासन में गाय की कुर्बानी होती थी तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी। इस साल सोशल मीडिया पर हाँ या ना कहा जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कानून का सम्मान करना है। कुर्बानी होगी लेकिन गाय की नहीं।
मुस्लिम समाज सेवी, मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए गाय मत काटिए। मुसलमान बकरों की कुर्बानी दें, लेकिन नेता कोर्ट के पास गाय काटने की छूट का आदेश लेने पहुंच गए। मुस्लिम धर्मगुरु अपील कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इसके बावजूद एक तबका गाय काटने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आज आपको बकरीद से पहले सरकार के उस आदेश के बारे में जानना चाहिए जिसमें पशुवध से जुड़े कानून को कड़ाई से लागू किया गया है। पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले सरकार ने साफ कर दिया कि अब गाय, बैल, बछड़ा या भैंस जैसे गौवंश को मन मर्जी से नहीं काटा जा सकता। पश्चिम बंगाल में 14 वर्ष से कम उम्र के जानवर को काटने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को ऐसे जानवर की कुर्बानी देनी है तो पहले सरकार से फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट लेना होगा। यह सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब जानवर बहुत बूढ़ा हो, खेती या प्रजनन के काम में ना रहे या किसी गंभीर बीमारी या चोट से हमेशा के लिए अक्षम हो गया हो। यह सर्टिफिकेट इलाके के नगर पालिका चेयरमैन या पंचायत समिति के सभापति और सरकारी पशु चिकित्सक जारी कर सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि कुर्बानी खुले मैदान, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी। केवल सरकारी या अधिकृत बूचड़खाने में ही जानवर काटे जा सकेंगे। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे 6 महीने तक जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मित्रों, ये कोई नया फैसला नहीं है। शुभेंदु सरकार ने सिर्फ 1950 के वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली टीएमसी सरकार के समय यह कानून ढीला था, इसीलिए पशुओं का वध हो रहा था। हमारा स्ट्रिक्ट नियम जो 1950s का नियम में लिखा हुआ है, 14 साल के नीचे के कैटल को काटा नहीं जाएगा और जो कैटल एकदम ही असुस्थ है या अपाहिज है या एज हो गया है उसको पर्टिकुलर ऑफिसर्स उनको सर्टिफिकेट देना होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आप लोग दिखा सकते हैं तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1950s का जो आइन हमारे राज्य में है वो दूसरे राज्य में नहीं है और ये राज्य में बहुत सख्त है। ये अलग बात है कि अभी तक वो आइन लागू नहीं किया गया था क्योंकि पिछला सरकार बहुत सारा आइन नहीं मानते थे, वोट बैंक का हिसाब करते थे। मित्रों, सरकार के मंत्री खुद बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में बकरों और भेड़ों की कुर्बानी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल गोवंश पर सख्ती है। सरकार का कहना है यह कदम अवैध पशुवध रोकने और उपयोगी पशुओं की रक्षा के लिए। इससे हिंदुओं की भावनाएं भी आहत नहीं होंगी। लेकिन हुमायूं कबीर जैसे नेता कह रहे हैं गाय को किसी भी कीमत पर काट कर रहेंगे। मित्रों, हुमायूं कबीर कुछ भी कहें लेकिन सरकार की सख्ती का असर दिख रहा है। आज आपको जानना चाहिए सरकारी आदेश के बाद बंगाल के मुसलमान कैसे बकरीद मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ बकरी भी है, बकरा भी है और दुम्बा भी है और दूसरे जानवर भी जो कुर्बानी के लिए हमारे मजहब में निशानदेही किए गए हैं, तो जिनसे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचता है, जिससे किसी को तकलीफ नहीं होगी, हम उन जानवरों की कुर्बानी देंगे। गवर्नमेंट अगर कोई रूल देता है तो आप मुसलमानों को गोरू नहीं काटना, अगर गवर्नमेंट मना करे तो नहीं काटनी चाहिए। लगता है कि हुमायूं कबीर का सोच है अगर बीफ नहीं मिलेगा, गाय का मांस नहीं मिलेगा, वो जी ना सकता है, मर जाएगा, तो उसका बात है, हमारा बात नहीं है। मित्रों, जो नफरती नहीं है वो बंगाल सरकार के फैसले को सही मान रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन देश के लिबरल गैंग को इससे आपत्ति हो सकती है। ये वो लोग हैं जो गाय को माता कहने पर मजाक बनाते हैं। ये लोग गोमूत्र पीने का उपहास करते हैं। खुद को बुद्धिजीवी बताने वाला ये वर्ग गो हत्या को पर्सनल चॉइस और फूड फ्रीडम कहता है और हर गाय बचाओ आंदोलन को हिंदू फांसीवाद का नाम देता है। आज इनको सिद्ध हो चुके वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानना चाहिए हिंदू गाय की पूजा क्यों करते हैं। मित्रों, गाय के गोबर को लेकर दावा है कि उसमें रेडिएशन के असर को कम करने की क्षमता होती है। इस विषय पर विदेशों में भी कुछ रिसर्च हुई है। पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर पर हुए कुछ अध्ययनों में एंटीबैक्टीरियल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण मिले हैं। गाय के घी में CLA नाम का तत्व पाया जाता है जिसे कुछ शोधों में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और कैंसर रोधी माना गया है। कई लोग मानते हैं कि गाय के आसपास रहने से मानसिक शांति मिलती है और सर्दी खांसी जैसी परेशानियों से आराम महसूस होता है। मित्रों, भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश बन चुका है। 2024-25 में भारत में करीब 248 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। डेयरी सेक्टर भारत की कुल GDP में 5% से ज्यादा योगदान देता है। दूध और पशुपालन भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसीलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 48 भी कहता है कि
कि सरकार खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा दे और गाय, बछड़ों, दूध देने या खेती में काम आने वाले पशुओं की रक्षा करने की कोशिश करे। यानी आस्था, वैज्ञानिक, आर्थिक के साथ साथ कानूनी आधार पर भी गाय की रक्षा होनी चाहिए। बंगाल में ये करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है और ये जो कुछ लोग हैं, इन्हें कोर्ट का वो फैसला भी पसंद नहीं आएगा जो अब हम आपको बताने वाले हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय की कुर्बानी त्योहार का हिस्सा नहीं है। यानी जो लोग गाय की हत्या को कुर्बानी के नाम पर जायज ठहराने के लिए याचिका लेकर आए थे, उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि गाय की कुर्बानी का बकरीद से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यह कि जो लोग धमकी देकर कह रहे हैं कि बंगाल में गाय कटेगी और जरूर कटेगी, उनके लिए यह जरूरी सूचना है। उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि बंगाल में गाय नहीं कटेगी, बिल्कुल भी नहीं कटेगी।